अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरैश का एक नौजवान था जिसका नाम फाकिहा था। हिंद उसी मखजूमी नौजवान के निकाह में थी। उस शख्स ने एक ऐसा मकान बना रखा था जिसमें लोग आराम करने के लिए बग़ैर इजाज़त के भी आ जाया करते थे। एक दिन उसने कैलूला करने के लिए ये मकान खाली करवा लिया और अपनी बीवी हिंद के साथ आकर लेट गया। थोड़ी देर के बाद किसी ज़रूरत के तहत वो बाहर चला गया और हिंद सोती रही। फाकिहा के जाने के बाद वहाँ एक आदमी आया जो पहले भी यहाँ आकर सोता था। उसने जो एक औरत को सोते देखा तो बड़ी तेज़ी से उस मकान से निकल गया। इत्तफाक से उसी वक्त फाकिहा भी वापस आ गया और उसने तेज़ी से निकलते हुए उस शख्स को देख लिया। वो सीधा घर पहुँचा। हिंद अभी तक सो रही थी। उसने उसे ठोकर मारकर जगाया और बड़े गुस्से में पूछा कि ये आदमी कौन था जो तेरे पास आया था। उसने जवाब दिया, मैंने यहाँ किसी आदमी को नहीं देखा और मुझे तो तुम ही ने जगाया है। तुम्हारे जगाने से पहले ही मैं बेदार नहीं थी। लेकिन फाकिहा को इस पर इत्मीनान ना हुआ। उस पर तोहमत लगाकर उसने उसे घर से निकाल दिया। ये खबर उसके बाप उतबा के कानों तक भी पहुंची तो बेटी ने सारी हकीकत उसके सामने रख दी। उतबा अपने दामाद के सामने जाकर कहने लगा, तुमने मेरी बेटी पर बहुत बड़ी तोहमत लगाई है, इसलिए यमन के किसी काहिन के पास चलकर इस मुकदमे का फैसला करवाओ। फाकिहा राज़ी हो गया और दोनों अपने साथ लोगों की एक जमात लेकर काहिन के पास चले गए। वहाँ करीब पहुंचकर हिंद की तबीयत ख़राब हो गई और उसके चेहरे का रंग फ़क हो गया। ये देखकर उतबा उससे कहने लगा कि महसूस ऐसा होता है कि जैसे तू वाकई किसी गंदी हरकत की मुर्तकिब हुई है। हिंद ने जवाब देते हुए कहा कि मेरी घबराहट की वजह यह है कि आप लोग ये मुकदमा उस शख्स के पास ले जा रहे हैं जिसकी बातें कभी सही साबित होती हैं और कभी गलत। इसलिए मुझे डर लगता है कि कहीं वो काहिन मेरे मुतालिक कोई ऐसी बात ना कह दे कि जिससे मैं सारे अरब में रुस्वा हो जाऊं। उतबा ने उसे तसल्ली दी कि मैं पहले ही उसे सारी हकीकत बता दूंगा। चुनाचे वहां पहुंचकर उसने ऐसा ही किया। काहिन हिंद के साथ आने वाली औरतों में से हर एक के पास बारी बारी जाता, उसके कंधे पर हाथ रख कर देखता, फिर कहता कि तुम उठ जाओ। इस तरह करते करते जब वो हिंद के पास पहुंचा तो उसके कंधे पर हाथ मार कर कहने लगा, उठ जा, तू पाक साफ है, जानिया नहीं है और बादशाह तेरे पेट से पैदा होगा जिसका नाम मुआविया होगा। ये सुनकर फाकिहा बहुत खुश हुआ, हिंद के पास आया, लेकिन हिंद उसका हाथ झटक कर कहने लगी, बस मुझसे दूर ही रहो, क्योंकि खुदा की कसम अब मेरी तमन्ना ये है कि मेरा वो बच्चा तुम्हारे अलावा किसी और से पैदा हो। चुनाचे इसके बाद हिंद का निकाह अबू सुफियान से कर दिया गया, जो उस वक्त रोसाए कुरैश में शुमार होते थे। इब्तदाई इस्लाम में हिंद को इस्लाम, साहिब इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले इस्लाम सबसे बड़ी शदीद नफरत थी, लेकिन फ़तह मक्का के मौके पर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। अब हर मुसलमान के ज़िम्मे उनका एहतराम लाजिम है। अबू सुफियान कबूल इस्लाम से कबल जिस शिद्दत के साथ अहले ईमान से मारका आ रहा थे, कबूल इस्लाम के बाद उसी शिद्दत से अहले कुफ्र के ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा हुए। ये जिस शख्स के दामाद थे उसका हाल हम जानते हैं, और जिस औरत के शौहर थे उसका तज़किरा भी आपने अभी सुना है। फिर रोसाए मक्का में से होना, इसीलिए ग़ज़वे बद्र के बाद तमाम ग़ज़वात में अफ़वाज कुफ़ार के सिपह सालार यही थे। उनकी रसाई बादशाहों के दरबार तक थी। चुनाचे एक मरतबा कैसर रोम हरकल के दरबार में भी जाना हुआ, जिसका जिक्र बुखारी शरीफ में मुकम्मल तौर पर हदीस नंबर 7 में मौजूद है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 बरस थी। सन ईस्वी 606 और इस मौके पर ख़ानदान बनु उमैया में वो शख्स पैदा हुआ कि जिसने आगे चलकर बनु उमैया का नाम अज़मत और तरक्की की मेराज तक पहुंचा दिया और खिलाफत बनु उमैया की दाग बेल डाली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल थी। इस एतबार से सैयदना अमीर मुआविया उस वक्त 5 साल के बच्चे थे और इस उम्र के बच्चे को किसी तहरीक से दिलचस्पी की बजाय अपने खेल कूद में दिलचस्पी होती है। जिस वक्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर आज़िम मदीना हुए, उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बचपन से मुताल्लिक़ बहुत ज़्यादा तफसीलात नहीं मिलती, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब कुदरत को किसी से कोई अहम काम और ख़िदमत लेना मंजूर होता है तो वालिदैन को उसकी अच्छी तरबियत और उम्दा तालीम की तरफ मुतवज्जो कर दिया जाता है। ये अलग बात है कि मौजज़ाती वाक़यात इससे मुस्तस्ना हैं।
चुनाचे आपके वालिदैन ने आपकी तालीम और तरबियत की तरफ खुसूसी तवज्जो दी, जिसकी वजह वो वाक़या था जो हिंद के साथ पेश आया था और जिसका तज़किरा पहले किया जा चुका है। ये सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिदैन की तवज्जो का नतीजा ही कहिए या ख़ुद उनके ज़ौक़ शौक़ की दलील कह लीजिए कि अहले अरब के रिवाज के बरखिलाफ़ आपने बचपन ही में अपने आप को फ़न तहरीर व किताबत से मुज़य्यन कर लिया। और ये उस वक्त की बात है जब पूरे अरब में लिखने पढ़ने की सलाहियत रखने वाले चंद ही तादाद में लोग थे। लिखने पढ़ने की सलाहियत रखने वाले अफराद तादाद में इतने कम थे कि उंगलियों पर गिने जा सकते थे। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बचपन ही से खुददार, वज़ादार और बुलंद हिम्मत थे, जिसके आसार उनके चेहरे से ही पढ़े जा सकते थे। यही वजह है कि एक मरतबा बचपन में सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अरब के किसी मशहूर क़याफ़त शनास ने देखा तो बिला तामुल उसकी ज़बान से ये जुमला निकला, मेरा ख़याल है ये बच्चा अपने कौम का सरदार बनेगा। क़याफ़त शनास की अपने फ़न में महारत का इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि उसने सैयदना अमीर मुआविया को देखकर जो राय कायम की थी वो 100% सही साबित हुई। और ये बात मौरख़ीन ने सैयदना अमीर मुआविया के तज़किरे में तहरीर फरमाई है कि एक मरतबा सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद मोहतरम सैयदना अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो के ज़माने के सर्दो गर्म को और नशे व फराज को सही तरह से जानते थे, मर्दम शनासी का जौहर भी उनके अंदर था, वो कहने लगे कि मेरे इस बेटे का सर बड़ा है। यहीं से ये मिसाल मशहूर हुई कि सर बड़े सरदारों के और पाँव बड़े गवारों के, और ये अपनी कौम का सरदार बनने के लायक है। आपकी वालिदा हिंद जो उतबा जैसे नामवर बाप की बेटी और अबू सुफियान जैसे ताजिर और सिपह सालार की बीवी थी, इस बात को सुन रही थी। झट कहने लगी, सिर्फ अपने कौम का सरदार, ये पूरे अरब का कायद ना बने तो मैं इसे रोऊं। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिदैन क़बूल इस्लाम से पहले इस्लाम और मुसलमानों को जितनी ज़क पहुँचा सकते थे उन्होंने किसी किस्म की कोताही नहीं बरती। लेकिन ये नाकाबिल तरदीद तारीख़ी हकीकत है कि अदावत इस्लाम के इस मरकज़ में पलने बढ़ने और जवान होने वाले अमीर मुआविया इन तमाम चीज़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। उनमें अदावत इस्लाम का कोई ऐसा जज्बा कारफरमा दिखाई ही नहीं देता जो उन्हें कम अज़ कम मैदान जंग ही में लाने पर मजबूर कर दे। उनकी हमशीरा हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनसे बहुत पहले इस्लाम की दौलत से सरफराज हो चुकी थीं। रिश्तेदारों की ईज़ा रसानी से तंग आकर इस्लाम की इब्तदाई कस्म पुरसी के दौर में जहाँ और बहुत से लोगों ने हिजरत हबशा में हिस्सा लिया, यहीं हबशा की तरफ जाने वालों में दूसरी हिजरत में हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अपने मुसलमान शौहर उबैदुल्लाह के साथ हिजरत करने का भी जिक्र मिलता है। अगरचे वहाँ जाकर उनका शौहर मुर्तिद हो गया और हालत इर्तिदाद ही में उसका इंतकाल हुआ। हबशा ही के क़याम के दौरान हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुनिया और आखिरत में अपनी शरीक हयात और शरीक मकसद के तौर पर कबूल फरमा लिया और शाह हबशा ने उनकी निकाह की तकरीब मुनक़िद की। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ निकाह का यह वाक़या हिजरत मदीना से भी बहुत पहले पेश आया। जब सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गया तो अब अबू सुफियान और हिंद सास और ससुर बन गए, जबकि अमीर मुआविया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले बने और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बहनोई। इस रिश्ते से आपका मुकाम बहुत आला है। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।